कि जैसलमेर से रूपाराम धंधे का टिकट है वो पक्का हो गया है और मानवेंद्र सिंह को ऐसा बताया जाता है जैसलमेर की जगह सिवाना शिफ्ट किया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जो कि जानकारी निकल कर आ रही है। आप देखिए लगातार, क्योंकि आप देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि स्कैनिंग कमेटी के अंदर दो टुक शब्दों में कह दिया है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है मानवेंद्र सिंह के टिकट को लेकर उस बात पर किसी भी तरीके का कोई पेच नहीं है और इसी का ऐसा बताया जाता है कि दूसरा एक फॉर्मूला निकाला गया है जिसमें आप देखिए एक तरफ तो रूपाराम धंधे है वो भी चुनाव लड़ लेंगे, दूसरी तरफ मानवेंद्र सिंह है वो भी चुनाव लड़ लेंगे, सिवाना से उनकी बात आ रही है। तमाम चीजों को लेकर जब से ये चर्चा हुई है और उसके बाद में सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग तरीके की बहस छिड़ी हुई है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि इन तमाम चीजों को लेकर जो भी जानकारी निकल कर आ रही है, जैसलमेर सीट और खासतौर से मानवेंद्र का फैसला है वो इसके जो केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी उसमें राहुल गांधी करेंगे। ये मानवेंद्र सिंह के समर्थकों को पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने मानवेंद्र सिंह से प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस के बाद ही मानवेंद्र सिंह आप देखिए जैसलमेर के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे थे। ऐसे में अब कहा जा रहा है और देखिए मोटे तौर पर जैसलमेर के अंदर क्या कुछ स्थिति, क्योंकि आप देखिए जैसलमेर के अंदर रूपाराम धंधे को लेकर हरीश चौधरी है, उन्होंने बकायदा एक जगह कहा भी है कि मैंने सिर्फ एक टिकट की पैरवी की है। हालांकि उन्होंने ये नाम नहीं लिया लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि रूपाराम धंधे के लिए हरीश चौधरी पैरवी करे। और दूसरी जो सिवाना की सीट है वो भी देखिए, आप देखिए वहां पर भी आप देखिए हरीश चौधरी पिछले 10-15 साल से जिसे हरीश चौधरी चाहते हैं उसे टिकट मिलता है। लेकिन आप देखिए सिवाना की राजनीति क्या कुछ है। सबसे बड़ा सवाल एक ये है, क्या मानवेंद्र सिंह इस बात के लिए मानेंगे कि वो सिवाना से चुनाव लड़े? उनके जो पास के लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो सीधे तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। मानवेंद्र सिंह सिर्फ जैसलमेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तमाम जितने भी लोग हैं, आप देखिए सिवाना का क्या कुछ इतिहास है। आप देखिए कांग्रेस है वो 25 सालों से चुनाव जीत नहीं पाई है और दूसरी नंबर आप देखिए इससे पहले भी वसुंधरा राजे के सामने 2018 में जब कांग्रेस के अंदर नए नए मानवेंद्र सिंह आए थे तो वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ा दिया था। तो क्या दूसरा फॉर्मूला यह भी हो सकता है कि अभी मानवेंद्र सिंह है या उनकी पत्नी चित्रा सिंह है वो सिवाना से चुनाव लड़े और लोकसभा का चुनाव है फिर से मानवेंद्र सिंह बाड़मेर जैसलमेर से लगे? कुछ ऐसा फॉर्मूला भी हो सकता है, ऐसी कयास है। लेकिन क्या कुछ आप देखिए दिल्ली के पत्रकार हैं जो कि कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, स्कैनिंग कमेटी के अंदर क्या कुछ हुआ मोटे तौर पर। और आप देखिए 100 से ज्यादा नामों की चर्चा हुई लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्विटर पर चर्चा हो रही है वो मानवेंद्र सिंह को लेकर हो रही है। आप देखिए एक कांग्रेस को बहुत ही करीबी और अंदर खाने की खबर रखने वाले एक पत्रकार है जो उन्होंने लिखा है कि जसवंत सिंह के सुपुत्र मानवेंद्र सिंह का टिकट सिवाना से फाइनल हो गया है। यह टिकट राहुल गांधी के कोटे से माना जा रहा है। कुल मिलाकर आप देखिए राहुल गांधी ने दो टुक शब्दों में कह दिया था कि मानवेंद्र सिंह को इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाना है जहां से वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि चाहे प्रभारी रंधावा हो या कांग्रेस के एक और बड़े नेता है जो ये चाहते हैं कि रूपाराम धंधे का अगर जो टिकट कट गया और उन्होंने बाकायदा ये गणित बताई है कि अगर रूपाराम धंधे का टिकट कट जाता है तो एससी का मोटा वोट बैंक है वो बाड़मेर जैसलमेर की 8-9 सीटों पर इफेक्ट कर सकता है। ये तमाम चीजों को लेकर इस बात में डिस्कशन हुआ है। बाकी जो पत्रकार है वो क्या कुछ लिख रहे हैं उसमें भी बताया जाए, क्योंकि आप देखिए अगर आप देखिए रूपाराम धंधे को जैसलमेर से टिकट मिलता है तो आप यकीन मानिए कि साले मोहम्मद की बात नहीं रहेगी। साले मोहम्मद ये चाह रहे थे और इसी के लिए आप देखिए उन्होंने अपना टिकट है वो होल्ड पर करवा दिया था। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से मानवेंद्र सिंह यहां से लड़े ताकि उनका फायदा भी मिले, दूसरा जो उनकी जो अदावत है रूपाराम मेघवाल के साथ में उसका भी कुछ न कुछ हो जाए। इन तमाम चीजों को लेकर जो राजमाइश चल रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि तीन देखिए आप देखिए जैसलमेर और पोखरण इन तीनों पर आप देखिए रूपाराम धंधे, मानवेंद्र सिंह और साले मोहम्मद ये तीन थे। तो अब अगर जो मानवेंद्र सिंह को वहां शिफ्ट कर दिया जाता है तो बाकी जो जैसलमेर और पोखरण से कांग्रेस के दो उम्मीदवार है वो वही रहेंगे। और आप देखिए जैसलमेर विधानसभा सीट है वहां पर आप देखिए कांग्रेस है 28-29 हजार वोटों से जीती थी और इससे पहले ये सीट आमतौर पर बीजेपी की मानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस सिर्फ 2 बार चुनाव जीती थी। लेकिन आप देखिए मैंने इन तमाम चीजों को लेकर जब सिवाना का डिस्कशन हुआ, क्योंकि वहां पर आप देखिए कांग्रेस 25 सालों से उस सीट को जीत नहीं पाई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी है। वहां पर सुनील परियार है वो पिछले 5 सालों से लगातार वहां मेहनत कर रहे हैं और सरकार के दौरान ऐसा बताया जाता है उन्होंने जमकर काम करवाया और लगातार कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर दूसरा जो बड़ा पेच है कि वहां पर 23 उम्मीदवार है जिन्होंने दावेदारी पेश की है। 23
तो ऐसा बताया जाता है 23 उम्मीदवार है जिन्होंने दावेदारी पेश की है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा है कि आखिर किसे टिकट दे। एक को टिकट देते तो बाकी नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बाहरी वर्सेस लोकल का मामला है। ये तमाम चीजें हैं जो कि डिस्कशन करने के लिए। लेकिन आप देखिए सिवाना के अंदर पिछले 3-4 चुनाव के अंदर क्या कुछ था। अगर जो 2018 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पर आप देखिए कांग्रेस के अंदर हमेशा फूट देखी गई है। वहां पर हमीर सिंह बायल को 50,657 वोट मिले थे। वहीं बालाराम आप देखिए निर्दलीय चुनाव लड़ा था, टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने 49,700 वोट हासिल किए और महज 800 या 900 वोटों से हमीर सिंह चुनाव जीते थे। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे पंकज प्रताप सिंह है, उन्हें आप देखिए 20,145 वोट मिले थे। वहीं आरएलपी को वहां पर तकरीबन 20,000 वोट मिले थे। और उसके बाद आप देखिए 2013 के अंदर भी क्या कुछ सिनेरियो था। 2013 के अंदर हमीर सिंह भायल ने 69,000 वोट लाए थे और उसके बाद में महंत निर्मल दास महाराज की एंट्री हरीश चौधरी ने करवाई थी, ऐसा माना जाता है। और वहां पर महंत निर्मल दास है वो महज 49,000 वोट लेकर आते हैं। वहीं 2018 के अंदर आप देखिए वहां पर 2018 के अंदर भी 2008 के अंदर जिस तरीके से कान सिंह कोटड़ी है वो चुनाव जीते थे। महेंद्र सिंह टाइगर है जो कि वर्तमान के अंदर आरएलपी के अंदर चले गए, आरएलपी ज्वाइन कर दी है, बसपा से वहां चुनाव लड़े थे और 2008 के अंदर जबरदस्त तरीके से वहां पर वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और आप देखिए वहां का जो चुनाव था बड़ा इंटरेस्टिंग था 2008 के अंदर भी। और उसके बाद में आप देखिए 2003 के अंदर भी देख लीजिए, वहां पर 2003 का जो चुनाव है वो वहां पर इंडिपेंडेंट थे, टीकम चंद कांत थे, वो चुनाव जीते थे। कुल मिलाकर आप देखिए कांग्रेस के अंदर वहां पर बड़ा घमासान है। लेकिन सबकी निगाह इस बात पर भी टिकी है कि मोटे तौर पर कि आखिर मानवेंद्र सिंह क्या इस बात के लिए राजी होते हैं कि वो सिवाना से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब ये कुल मिलाकर अब ये कहा जा रहा है कि सारा फैसला है वो राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी जो फैसला लेंगे वही सबको मंजूर होगा। दूसरी तरफ रूपाराम धंधे हैं 4 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं।